हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.5 मैथ्स क्लास 9th करने जा रहे हैं। ये पिछले वीडियो का ही जो है बचा हुआ पार्ट है। तो बहुपद का ये आखिरी एक्सरसाइज है और ये शायद आखिरी वीडियो भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 6वां है वहाँ से ये सब फॉर्मूले यूज़ होंगे। कौन से फॉर्मूले? जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब कैसे पढ़ा है? जैसे x प्लस वाई का होल क्यूब तो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, इस तरह से पढ़ा होगा। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये जो 3xy है पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। तो ये x और ये x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा इस तरह से 3x² वाई, और फिर ये इधर जाएगा तो ये y और ये y मिलके स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का 3xy²। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है इसमें। हो सकता है xy सबसे पीछे लिखा हो, जैसा कि देखिए नीचे लिखा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 2x + 1 का होल क्यूब। एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, क्वेश्चन है ये 2x + 1 का होल क्यूब। इसमें फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है, 2x + 1 का होल क्यूब के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हम इसी फॉर्मूले के हिसाब से खोलेंगे। जो हमने देखिए लिखा था x + y का होल क्यूब, वही फॉर्मूला है ये। इसमें बस y क्यूब जो b क्यूब है वो सबसे पीछे लिखा है। चाहे आप x + y का होल क्यूब कहिए, चाहे a + b का होल क्यूब कहिए, मतलब वही है फॉर्मूले के लिए। अब देखिए जहाँ पर a है वहाँ पर हमने रख दिया 2x का क्यूब। जहाँ पर 3a² भी है वहाँ 3 × 2x² और b की जगह पर 1, क्योंकि यहाँ पर a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 1। फिर देखिए जहाँ पर 3ab है वहाँ पर हमने रख दिया 3, a की जगह पर 2x और b की जगह पर 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर b का क्यूब है ना। चलिए अब क्या होगा, देखिए 2x का क्यूब हो गया, 2 × 4 = 8x³, 3 × 2 अब यहाँ पर 2 × 4 होगा ये स्क्वायर होने के कारण, और 4 × 3 = 12, 12x²। फिर यहाँ 1 × 1 = 1 ही रहेगा, फिर 2 × 3 = 6, 6x + 1। बहुत छोटा सा सरल सवाल है, आप लोग अपने मन से देखेंगे, कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर है माइनस, तो देखिए हम a - b का होल क्यूब या x - y का होल क्यूब, देखिए ये लोग करते भी क्या है, कभी ये लोग xy ले लेते हैं, कभी a - b। ये लोग उस हिसाब से लेते हैं कि बच्चे बस ये समझ जाएं, ऐसा ना हो xy से इसी xy को कंपेयर करने लगें। देखिए अब बात समझिए, यहाँ पर हमारा है x - y का होल क्यूब। हम क्या करेंगे, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y। ठीक है, ये कई जगह ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, आप जिसको कर लेंगे x³ - y³ - 3x² एंड माइनस प्लस 3xy²। ठीक है, जो यही चीज़ लिखा है ये वही चीज़ लिखा है, बस इसमें ये दोनों बीच में हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, x की जगह है 2a, y की जगह है 3b। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x³ यानी कि 2a का क्यूब। फिर क्या करना है, फिर देखिए क्या करना है, x³ हो गया, फिर यहाँ पर 3x² y, तो 3 लिख लेंगे, x² की जगह 2a² और y की जगह पर 3b है ना, और माइनस के साथ फिर प्लस का 3xy² प्लस का 3x की जगह 2a, y² की जगह 3b², फिर माइनस का y³ यानी माइनस का ये सेकेंड टर्म जो है 3b का क्यूब। अब खोल लेंगे, 2 × 4 = 8 क्यूब, यहाँ पर रहेगा 2 × 4, 4 × 3 = 12, ये 2 × 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, 36 a² भी। यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 यहाँ पर 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54, 54 और b² और a। ठीक है, यहाँ पर 3 × 3 = 27, b³। चलिए हो गया ना, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा, a - b का होल क्यूब, और इससे पहले क्वेश्चन में लगा था a + b का होल क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 3/2x + 1 का होल क्यूब। 3/2x + 1 का होल क्यूब सेम वैसे ही करना है। देखिए क्वेश्चन
सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर फिर से हमने कौन सा समीकरण प्रयोग किया, यही वाला फॉर्मूला अपना प्रयोग किया प्लस वाला। तो सबसे पहले ये हो गया समझ लीजिए ए की जगह पर, और ये हो गया बी की जगह पर। फॉर्मूले में है पहले ए क्यूब, तो हमने पहले ए की जगह पर करके क्यूब किया। फिर है 3a² बी, तो 3 देखिए हो गया, a² हो गया ये ना, और b हो गया। फिर प्लस 3ab², इसकी तरह प्लस b³। अब बताइए 3/2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27, 2 का क्यूब होगा 8, तो 27/8, और x³ तो x³ ही है। फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9 क्योंकि स्क्वायर लगा है, और 9 3 जा 27, और 27 1 जा 27, तो 27/2 2 जा 4 और x²। फिर यहाँ 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, 9 1 जा 9/2, x का तो x ही रहेगा, और 1 1 जा 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 ही रहेगा। ये पूरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, लेकिन ध्यान से देखिए उसके बाद बताइए। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग उसी तरह करेंगे, a-b² की तरह करिएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिएगा, नहीं आए तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि उपर्युक्त सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। जैसे 99 का क्यूब, तो 99 का क्यूब को 99 को 3 बार लिख के गुणा नहीं करना है, हमें यही वाला सर्व समीका प्रयोग करना है। तो देखिए 99 का क्यूब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 99 को क्यूब ले सकते हैं 100 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, तो हमने लिख दिया 100 - 1, और क्यूब की जगह क्यूब लिख दिया, है ना, क्यूब की जगह क्यूब लिख दिया। अब 100 - 1 में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a-b²। रट लीजिए, सेम ऐसे ही रट लीजिए तो भी अच्छी बात है, नहीं जैसे मैं बता रहा था वैसे रट लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले a³ है ना, देखिए a³ है, a³ है, तो a³ माइनस, देखिए माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये पूरा जैसे फॉर्मूले में है, जहाँ पर a है वहाँ पर 100 रखा, a की जगह पर 100 और b की जगह पर 1 है ना, रख दिया। अब हम करेंगे, देखिए 100 का क्यूब हो जाएगा कितना, यानी जब 2 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख, माइनस यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000, और 3 इसलिए है क्योंकि 30 इसलिए हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया भाई। फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 300 - 1। अब जब 10 लाख में 300 आएगा, कितना हो जाएगा 10 लाख 300, और फिर माइनस का 30,000 में 1 आएगा, चूँकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस का 3,001 है ना। फिर दोनों को घटा देंगे, और घटाते ही आंसर आएगा ये 970,299। ठीक है, 970,299। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है 102 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब। तो 102 का होल क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे, 100 प्लस 2। तो 100 + 2 जब करेंगे तो एक बार हो जाएगा 100, एक बार हो जाएगा 100 + 2, 100 + 2। अब ये 100 जो है a का काम करेगा, और ये 2 b का काम करेगा, है ना, ये वाला b का काम करेगा। तो हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे a + b के होल क्यूब में, a + b के होल क्यूब में रखेंगे, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 100 रखेंगे। देखिए 100 रख दिया, फिर 3a² b यानी 100² 2, फिर 3ab² तो 300 × 2² प्लस b³ यानी 2³ 100 का क्यूब आ गया वही अपना 10 लाख। फिर यहाँ पर होगा 100 का स्क्वायर 10,000, और 10,000 में मल्टीप्लाई करेगा 2 3 6 तो हो जाएगा 60,000। फिर यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12, ये 2 दूनी 4 3 12, और 12 को 100 से 1200 प्लस 8, सबको जोड़ देंगे, सबको यहाँ से लाइन से जोड़ेंगे, आ जाएगा 1,061,208, 1,061,208, 10,61,208। चलिए, तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला देखिए,
अगला 9 9 8, तो इसे आप लोग क्या कर लेंगे, 9 9 8 को 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, ठीक है। चलिए अब है अगला, निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको गुणनखंड करना है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो हमने शुरू में ही बताया था, अगर जो नहीं समझ पाया तो देखिए, सबसे बड़ी पावर है 3, तो आप इसको समझिए या तो 3 टर्म में करना है, लेकिन यहाँ पर ए भी अलग है और बी अलग है ना, ए अलग है बी अलग है। ये देखिए बी क्यूब होगा, जहाँ तक अभी देख लेते हैं, ये बी क्यूब, हाँ बी क्यूब है, देखिए ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर 3, लेकिन आप ये समझिए हम इसको गुणनखंड वैसे तो नहीं कर पाएंगे जैसे करते थे, तो इसको हम कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है 8 लिखा है, तो इसे हम लिख लेते हैं 2, क्योंकि 2 की पावर 3 और a की पावर 3 तो है ही, जिसको हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, है ना। तो देखिए 2a का होल क्यूब हो गया। फिर ये जो b क्यूब है उसको b ही क्यूब रहने दिया। इस 12a स्क्वायर b को हम लिख सकते हैं, देखिए 12a स्क्वायर b को हम जो फार्मूला एक जानते हैं, ये वाला जानते हैं क्यूब बनाने के लिए, तो हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर ये इस तरह से है 3a स्क्वायर b, है ना, यानी 3x स्क्वायर वाई करके, यानी पहला टर्म। तो हम इस 12 को हम लिख दें 3 इंटू, अब क्या बचा हमारे पास 4 बचा, क्योंकि 3 4 जा 12 है ना, इस 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, अब 4 बचा, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और साथ में a स्क्वायर है, तो यानी इस 2a स्क्वायर लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर लिख दिया, बचा b वो लिख दिया। अब ये 2a स्क्वायर से हमें ये वाला 2a मिल गया। फिर है 6ab, 6ab को भी 3 में तोड़िए क्योंकि फॉर्मूले में 3 है, तो 3 हमने लिख दिया, बचा कितना 3 2 जा 6, तो 2 बचा, तो ये 2 को a साथ दे दिया 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब, 2a प्लस बी का होल क्यूब हो गया गुणनखंड। देखिए 2a प्लस बी का होल क्यूब, और ये 3 भाग में बट भी गया, और ये 3 भाग में बट भी गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 8a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये 8a स्क्वायर जो लिखा है यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर 8a क्यूब होना चाहिए। तो यहाँ पर 8a स्क्वायर जो है उसे हम 8a क्यूब लिखेंगे, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8a स्क्वायर की जगह लिख लेंगे, स्क्वायर की जगह लिख लेंगे यहाँ पर क्यूब, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, माइनस b क्यूब, ये भी मिसप्रिंट है, प्लस देखिए यहाँ पर क्योंकि बाद में सही से दिया गया है ना, यहाँ पर बाद में सही से दिया गया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताते हैं, इस 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और a क्यूब तो पहले से है ये, तो 2 का क्यूब और a का क्यूब हो गया 2a का होल क्यूब। इसी तरह b क्यूब तो b क्यूब हो गया, माइनस 3, अब इस 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और साथ में a स्क्वायर भी है ना, तो 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बगल में यहाँ पर b तो रहेगा, तो 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, बगल में b है, इस पूरे को हमने ये लिखा। फिर यहाँ पर प्लस 3 इंटू 2a प्लस b, जैसे यहाँ पर किया था हमने, है ना, सेम, और ये पूरा क्या हो गया 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, जो यहाँ पर 3 टर्म में लिख दिया गया है, 3 टर्म में लिख दिया गया है। थोड़ा सा एक टफ पड़ेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। आप जब इसको खोलेंगे, इसको जब आप फॉर्मूला खोलेंगे तो वही चीज़ बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो आपको ये सीखना है कि आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाएं, थोड़ा सा इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, इस पर टाइम दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बस करने का ठान लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, वैसे ही है, ठीक है, ये सारे वैसे ही हैं, कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन वैसे ही हैं, सब आपको करने हैं स्वयं से, ठीक है। ये देखिए ये है, इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेने के लिए टाइम दे रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा, करिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। करना है सब आप लोगों को प्रैक्टिस, जो ना समझ में बताइएगा। चलिए यहाँ पर सत्यापित करना है, सत्यापित का मतलब देखना है कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, वैसे है तो ये भी एक फॉर्मूला, लेकिन क्या इसके बराबर है या नहीं। तो हम सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए या LHS ले लीजिए, RHS ले लेते हैं, और इसको हम देखते हैं ये चीज़ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो बताइए हम गुणा कैसे करते थे, पहले इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, है ना,
फिर वाई का भी करेंगे, तो पहले हम कर लेते हैं एक्स का, एक्स से करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। फिर प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना यहाँ पर, है ना। देखिए हम फिर से बताते हैं, पहले इसका इससे करेंगे, तो एक्स का एक्स से एक्स क्यूब, फिर एक्स का माइनस एक्स वाई से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का वाई स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक। फिर वाई का एक्स से, तो प्लस का वाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई का माइनस एक्स वाई से, तो वाई का यहाँ पर हो गया माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर वाई का वाई स्क्वायर से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का वाई क्या हो जाएगा क्यूब। अब एक चीज़ देखिए, ये एक्स वाई स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई, है ना, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, ठीक, ये कट गया, ये और ये कट गया, देखिए, है ना। यहाँ पे मैंने पहले गलती से कर दिया, देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई पीछे आ गया, तो क्या हुआ, और ये वाई स्क्वायर एक्स, ये वाई स्क्वायर एक्स कट गया, बचा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हो गया, सत्यापित हो गया, यानी यही RHS है, यही LHS है, और वही RHS बन गया, तो सत्यापित हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सत्यापित करना है, तो हम LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, RHS ले लेते हैं, सॉरी RHS। अब अपना क्या फंडा था मल्टीप्लाई करने का, अपना फंडा यही था, देखिए मैं बना देता हूँ एरो, पहले इसका इससे, तो एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर इसका इससे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, है ना, क्योंकि सॉरी प्लस का, है ना, ये प्लस, फिर इसका इससे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर देखिए माइनस इससे, तो हो जाएगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस वाई इससे करेगा तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर से, तो माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई कट गया, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचा, जो हमारा LHS है, ठीक है, RHS बराबर LHS के आ गया। देखिए यहाँ पर सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, कह रहा है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, तो देखिए जो सत्यापित हमने किया है वो फॉर्मूला ही है, वो फार्मूला ही है। अब यहाँ पर गुणनखंड करना है, तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 27y क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, तो 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, है ना, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 का 27, और वाई क्यूब तो वाई क्यूब है ही है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं 27y क्यूब को 3y का होल क्यूब, और इसी तरह 125 को लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब, है ना। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अभी अभी जो फार्मूला था वो था, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो फार्मूला ही था। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है पहले तो 3y प्लस 5z यानी a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस का 3y इंटू 5z, ठीक है, 3y इंटू 5z, और प्लस 5z स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 5z, दूसरे ब्रैकेट में 3 3 जा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 5 जा 25z स्क्वायर, यही हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 25z स्क्वायर, देख लीजिए पूरा, ये है सर्वसमीका यानी ये है फॉर्मूला, ठीक है, ये है फॉर्मूला आपका, इसी की तरह आपको रखना है, जहाँ पर 3y है वो आपको x की जगह पर रखना है और y की जगह पर रखना है 5z। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है, ये माइनस के लिए है, तो माइनस के लिए देखिए सर्वसमीका, अब इस 64 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, है ना, और m तो है ही है, और 343 होता है 7 का क्यूब, n क्यूब हो गया। अब यहाँ पर x की जगह 4m, y की जगह 7n करके यहाँ पर पहले 4n माइनस 7n, जैसे यहाँ पे x माइनस वाई है, फिर x स्क्वायर x बाई वाई स्क्वायर,
तो 4m स्क्वायर 4m7n 7n², सब करके काट पीट के आ गया आंसर। चलिए ठीक है, हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको सत्यापित कीजिए, इसको गुणनखंड करिए, सॉरी। तो गुणनखंड करने के लिए अब एक फार्मूला और आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला, ये रट डालिए, ठीक है, ये फार्मूला रट डालिए। a³ + b³ + c³ - 3abc, मैं x y z की जगह abc बोल रहा हूँ, बराबर होता है a + b + c विदिन अ ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट a² + b² + c² -ab -bc -ca। आप x y की जगह रख लीजिए। तो देखिए फार्मूला है x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z विदिन अ ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब इसका प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास है 27x³। तो 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं, 3x³ लिख सकते हैं ना, एज इट, प्लस y³ + z³ -9xyz। इसको क्या कह सकते हैं, 3 × 3x × y × z। तो ये इस तरह से बन रहा है ना कुछ, a³ + b³ + z³ -3abc। a की जगह पर यहाँ पर हमारा 3x, ठीक है, चाहे a मान लीजिए चाहे x मान लीजिए। अब x से x मैं बोलूँगा तो आप लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूले की तरह ही है, जहाँ पर यहाँ पर x³ लिखा है फार्मूले में, जहाँ पर यहाँ पर x³ लिखा है वहाँ पर इसमें लिखा है 27³ जिसको मैंने 3³ का नोट कर लिया। तो x की जगह पर 3³ है, y की जगह पर सिर्फ y ही है ना, और z की जगह पर z ही है। यहाँ पर देखिए 3 की जगह पर 3 नहीं है, x की जगह पर यहाँ पर है 3x, y की जगह पर y और z की जगह z। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे x + y + z, है ना। तो x + y z + z हम लिख लिया, यानी x + y + z यानी 3x + y + z, फिर 3x² + y z², फिर 3xy y z z 3x, यानी x की जगह पर हमने किया है, पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ लिख दिया है। फिर देखिए खोला है तो ये आ गया है, खोल के देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, साथ में यहाँ, ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। आई होप कि समझ में आ गया, 100% आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है, सेम करना है आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 सेम। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अगर x + y + z है, बताइए ये बराबर ये है। तो हम फार्मूला जानते हैं ना, फार्मूला तो हम जानते हैं कि x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर x + y + z, x + y + z, है ना, x + y + z ब्रैकेट में x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ 0 रख दिए तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास सिर्फ x³ + y³ + z³ -3xyz। अब ये माइनस का 3xyz इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3xyz, यही चीज़ आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, दोबारा वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लीजिए। देखिए ये हमारा फार्मूला है, ठीक, फार्मूले में ये बराबर 0 दिया है तो 0 रख लिया हमने, बगल में लिखा भी है, लेकिन जो भी था सब 0 हो गया, यानी ये पूरा आ गया 0 के बराबर, ये पूरा आ गया 0 के बराबर। अब ये पूरा जब 0 के बराबर आ गया तो ये माइनस का जो 3xyz है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3xyz, है ना। तो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और कितना बचा है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना ज्ञात कीजिए मान। तो देखिए अगर हम कोई भी घन, याद कर लीजिए, अगर कहीं पर भी a³ + b³ + c³ दिया है इस टाइप का, और हम देख लें a + b + c, अगर ये बराबर 0 के हो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3abc, ये आ जाएगा डायरेक्ट। क्यों, अभी आपको याद है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो 12 माइनस का प्लस का 12, ये 0 आ गया ना। यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का अंकों का योग 0 है। देखिए जैसे इसमें क्या था, अगर तीनों अंकों का योग 0 हो तो उनके घन बराबर होते हैं, उनके घनों का योग बराबर होता है 3xyz। अगर कोई 3 अंक
हो 0 तो उनके घनों का योग होता है 3xyz। तो यहाँ पर देखिए 12 7 5 इन तीनों को जोड़ रहे हैं, माइनस का 12, अब 7 5 तो हो रहा है 0, यानी कि इनके घनों का योग होगा बराबर 3 गुणे XYZ। तो हम यहाँ पर रख देंगे 3 गुणे XYZ। देखिए तो रख देंगे 3 गुणे -12 गुणे 7 गुणे 5, और जब करेंगे तो आ जाएगा -1260, आंसर आ गया। इसी तरह से दूसरा भी करना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यानी इसका कुल मिला के हमें करना है गुणनखंड, ऐसे क्वेश्चन में गुणनखंड करना है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जिसमें 2 ही चरण होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। तो गुणनखंड करेंगे, इसमें स्क्वायर है तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसमें 2 ही पद आएंगे, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दिया है 25 स्क्वायर -35 से +12। हम 25 से, अब देखिए 25 का गुणा 12 से करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे, जो 2 पद में होगा उसमें एक पद होगा वो लंबाई और दूसरा पद होगा चौड़ाई, इस क्वेश्चन के लिए। 25 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 6 30, 300 आया। अब बीच में जो 35 है उसको ऐसा तोड़ो कि 300 आ जाए, तो 35 को हम लिख सकते हैं 15 + 20। देखिए 15 + 20 होगा 35, है ना, माइनस का 15 माइनस का 20, और 15 दूनी 300, है ना, 15 20 300। तो अब हमने कर लिया यहाँ पर 25 स्क्वायर और इस 35 को माइनस का 15 माइनस का 20 तोड़ लिया। यहाँ पर देखिए माइनस का 35 दिया है, लेकिन ये लोग प्लस का लिख दिए हैं, गलती से लिख दिए हैं, ये माइनस है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके कर देता हूँ, माइनस का 35 माइनस का 20। अब यहाँ से हम 5 कॉमन ले लें, दोनों से 5 कॉमन ले तो बचा 5 और ये माइनस का है ना, तो माइनस का 3। फिर यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा माइनस का 3। अब हमने 5a - 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 5a + 4। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। एक हो गया लंबाई और एक हो गया चौड़ाई। तो आप लोग को समझ में आ गया गुणनखंड करने पर कैसे बनेगा। बस आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो यानी द्विघात समीकरण, उसको गुणनखंड कर दीजिए। और देखिए आयतन निकालना हो तो वो क्यूबिक देगा, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो क्यूबिक देगा। क्यूबिक यानी जिसकी सबसे बड़ी पावर हो 3। देखिए घना अब जिसके आयतन निकालना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर है 3, तो सबसे बड़ी पावर है 3, इसका भी गुणनखंड करना है। 3 पदों में टूटेगा ये। देखिए 3x³ - 12x है ना, पहले तो इसमें से x कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, 3 और x कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, बचा क्या 3 और x कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचा x² - 4, तो इसको लिख सकते हैं 3x, x² - 4 को हम लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा हमारा ये 3x और x² - 2 का स्क्वायर x + 2 और x - 2। कितने पद हो गए, 1 2 3। तो लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये 3, इसमें वैसे 4 पद हो रहे हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए, देखिए, ठीक है। ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक। आप यहाँ पर चाहें इसको ना भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं, 3 पद वैसे ही मिल गया, 3 हो गया लंबाई, x हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया। अगला है, देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दे रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसका आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और ये एक्सरसाइज हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ये आखिरी वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।